नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बिहार में एक तरफ राजनीतिक पटल पर तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ नई सरकार के गठन के बाद कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जिनका सीधा जनता से जुड़ाव है और कई दिनों से इसका जनता इंतजार भी कर रही थी। अब जनता को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ सड़क भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, सुरक्षा की भी दरकार है। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हाल के दिनों में एक बड़ा ऐलान किया है जो सीधे जनता के स्वास्थ्य से जाकर जुड़ता है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। ये जानकारी उन्होंने आरोग्य एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 के मंच से दी। उन्होंने साफ किया कि इस प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट बैठक की मुहर लग जाएगी। इस वक्त बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो देखा जाए तो नई सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो लंबे समय से अटके हुए थे। मुद्दों को सुलझाने की दिशा में अब ये सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक भी इन्हीं नीतियों का एक बड़ा हिस्सा है। देखा जाए तो बीते सालों में समझा गया इस बात को कि कई ग्रामीण अस्पतालों में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी के बजाय प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा समय देते हैं। इसका सीधा असर सरकारी अस्पतालों पर पड़ता है, प्राथमिक चिकित्सालयों पर पड़ता है और सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी होते हैं इसके ग्रामीण एरिए के, ग्रामीण अंचल के मरीज़। और ग्रामीण इलाकों के लोग बेहतर इलाज के लिए शहरों की तरफ भागते हैं, दूसरे राज्यों में भी जाना पड़ता है जहां उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो अब सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और ना ही अपना निजी क्लिनिक चला सकेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधा मिले ताकि उनकी जो सरकार से दरकार है वो भी उनकी पूरी हो जाए और मरीजों को दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में ना भागना पड़े। सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ने वाले डॉक्टरों के लिए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस और विशेष इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि उनकी आमदनी में कोई कमी नहीं होगी, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सरकारी सेवाओं पर पूरी निष्ठा के साथ जो ध्यान देंगे उन्हें इसका भी फायदा मिलेगा। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की उपस्थिति बढ़ेगी, डॉक्टरों की कमी खत्म होगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वहीं सरकार कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेज के संचालन को विशेषज्ञ समूह या निजी हाथों में सौंपने पर भी विचार कर रही है। एक और तरीका निकाला है सरकार ने बिहार के स्वास्थ्य महकमों के लिए, ताकि संसाधनों और फैकल्टी की कमी को भी पूरा किया जा सके और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टरों से अपील भी की है कि इस बदलाव में वो उनका सहयोग करें और बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने बड़े मेडिकल समूहों को भी आमंत्रित किया। अगर वो बिहार में अस्पताल खोलना चाहते हैं, सरकार उन्हें सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं भी देगी और ये नया कदम खासतौर पर ग्रामीण इलाके में पिछड़े क्षेत्रों के मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। अब सवाल यह है कि कैबिनेट इस प्रस्ताव को कब मंजूरी देती है और ज़मीन पर इसका कितना असर दिखाई देगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव की ये प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन आम लोगों की उम्मीदें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। अगर ये योजना सफल होती है तो इस योजना के मुताबिक आने वाले समय में बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति बढ़ जाएगी, इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा और मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेंगी। यानी नए फैसले के पीछे सरकार की कोशिश सिर्फ नियम बनाने की नहीं बल्कि आम जनता तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की भी है। तो नई सरकार का नया फरमान, अब देखते हैं जमीन पर इस पर कितना काम हो पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।